शुरुआत करेंगे लखनऊ में सिस्टम की पोल खोलती तस्वीरों के साथ। दरअसल लखनऊ में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। मौत के बाद भी एम्बुलेंस नसीब नहीं हो रही। लखनऊ के हजरतगंज का जो वीडियो वायरल हुआ है वो बता रहा है कि राजधानी लखनऊ में सिस्टम का सच क्या है। दरअसल बुजुर्ग महिला का शव बेटे रिक्शे से ले जा रहे हैं। इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हुई थी। बेटे एम्बुलेंस के लिए गुहार लगाते रहे। मौत के बाद घंटों इंतजार करते रहे दोनों बेटे, लेकिन एम्बुलेंस नसीब नहीं हुई। मजबूरी में, लाचारी में, बेबसी में घंटों इंतजार के बाद जब एम्बुलेंस नहीं मिली तो रिक्शे को ही सहारा बनाना पड़ा और दोनों बेटे लाचार होकर सिस्टम के आगे हारते हुए नजर आए। मां को रिक्शे पर ले जाते हुए ये तस्वीरें लखनऊ में सामने आई। कॉल किया था। तो राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में सिस्टम का सच संक्रमण काल में है क्या। दावे बहुत सारे हैं, दुरुस्त हो जाने के दावे रोजाना रखे जरूर जाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। ये क्या एम्बुलेंस नहीं मिली क्या आप लोग? वहीं लखनऊ से ही अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आंकड़ेबाजी कुछ भी कहती हो, लेकिन भैंसा कुंड में सुबह से लाइन लग जाती है। भैंसा कुंड में सुबह से ही शवों की लाइन बताती है कि सच्चाई है क्या। दाह संस्कार स्थल पर पानी भी डाला जा रहा, चिताओं की आग ठंडा करने के लिए छिड़काव किया जा रहा, वेटिंग कम करने की ये तमाम कवायदे हैं। अफसरों की आंकड़ेबाजी का सच, लेकिन शमशान घाट उगल रहे हैं। कोविड से लगातार बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। तो लखनऊ के भैंसा कुंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोजाना ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। जब हम ये समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि हालात सुधरे होंगे, कुछ बदलाव आया होगा, तब हर दिन नई चुनौती सामने आ जाती है। और अब हालात ये हैं कि चिताओं को ठंडा करने के लिए, दूसरी चिताओं को जलाने के लिए यहाँ पर टैंकर मंगाए गए हैं। पानी का छिड़काव किया जा रहा है कि जिससे एक चिता ठंडी हो और दूसरी जलाई जा सके। लखनऊ के भैंसा कुंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में बदहाल सिस्टम की सच्चाई हम आपको बता रहे हैं और बता रहे हैं कि जब वायरस का प्रकोप है तो प्रशासनिक तैयारियां हैं किस तरह की। शवों की कतार लगी हुई है, एम्बुलेंस मरीजों को मिल नहीं रहे, बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन के लिए भी कतार है, शमशान में भी कतार है, एम्बुलेंस पाने के लिए भी कतार है। सिस्टम इतने दिन में भी इस कवायद को अमली जामा नहीं पहुंचा पाया है कि लोगों को मुकम्मल सुविधाएं मिल सकें। राजधानी लखनऊ के ये हालात हैं कोरोना काल में। तस्वीरें देखिए किस तरह से पानी का छिड़काव किया जा रहा है कि जिससे चिताएं ठंडी हों और दूसरी चिताएं जो यहाँ पर शव कतार में रखे हुए हैं, लंबी वेटिंग है जिनकी, वो वेटिंग खत्म की जा सके, उनकी चिताएं यहाँ पर जलाई जा सकें, दाह संस्कार हो सके। तमाम कवायदे की गई, क्षेत्र का प्रसार किया गया, पानी का छिड़काव किया जा रहा है। बावजूद इसके जो शवों की कतार है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। दाह संस्कार की जो वेटिंग है वो कम नहीं हो रही। 24 घंटे यहां पर दाह संस्कार हो रहे हैं। बावजूद इसके लगातार दबाव शमशान घाटों पर बने हुए हैं। से हाहाकार राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में मचा हुआ है और हालात ये है कि अंत्येष्टि स्थलों में चिताओं की आग ठंडी नहीं होती और उन्हें ठंडी करने के लिए पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन दूसरी चिताएं लगातार सजना शुरू हो जा रही हैं। आप देखिए कि नगर निगम इन चिताओं की आग ठंडी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो संख्या है 100 की वो लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह से ही चिताएं लगातार नई बनाई जा रही है, संख्या लगातार सुबह सुबह से बढ़ने लगी है। एम्बुलेंस जो है वो लगातार आ रहे हैं। लेकिन राजधानी लखनऊ के आंकड़ों की बात करें, अगर हम केवल लखनऊ की बात करें तो जिस तरीके से आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक है, क्योंकि आंकड़े इतने कम दिखाए जा रहे हैं और जो मौत है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिले कि अब अंत्येष्टि स्थलों पर अगर आप खबर करने आ रहे हैं तो उसके लिए भी अराजक तत्व छोड़े जा रहे हैं सरकारी अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि उनकी पोल ना खुल जाए। क्योंकि जिस तरीके से वो मौसम गुलाबी कागजों में बना रहे हैं, हर अस्पताल में इंजेक्शन की दावा कर रहे हैं, हर अस्पताल में बेड और एम्बुलेंस के दावे कर रहे हैं, लेकिन असली हकीकत आपको
अंत्येष्टि स्थल बताते हैं कि यहाँ पर आंकड़े किस तरीके से पहुंच रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर लोगों की जो मौतें हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। और सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी अधिकारी हैं वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस तरीके से आम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। नगर निगम के ठेकेदार, नगर निगम के जो लेबर है वो आकर के कैमरों को तोड़ने और रोकने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। तो ये हालात हैं ऐसे। अधिकारी चाहे जितना छिपाने का प्रयास करें, लेकिन भारत समाचार आपको हकीकत और सच दिखा के मानेगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र वर्मा के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार। आ रहे हैं लखनऊ के भैंसाकुंड से, ये ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से लगातार यहाँ पर ये स्थिति देखने को मिल रही है। पानी का छिड़काव किया जा रहा है, चिताएं यहाँ पर जलाई जा सकें इसके लिए इंतजाम किया जा रहा है। इस बीच एक अपडेट ये भी है कि भैंसाकुंड में लकड़ी ठेकेदार गुंडई पर उतरे हैं। मीडिया को रोकने के लिए अराजकता तो छोड़े गए हैं। नगर निगम के ठेकेदार कवरेज से रोक रहे हैं। मीडिया कवरेज को रोकने के लिए यहाँ पर इन्हें लगाया गया है। अफसरों ने कवरेज के लिए मना किया है, ऐसा ठेकेदार कह रहे हैं। तो भैंसाकुंड में एक तो हालात वैसे ही यहाँ पर बिगड़े हुए हैं, लगातार शवों की कतार है और ऊपर से ये तस्वीरें हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता संजय जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से यहाँ पर लगातार आप तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद यहाँ पर सवाल था, लगता हमारा संजय से संपर्क यहाँ पर टूट गया है, लेकिन हम आपको ये ताज़ा अपडेट बता रहे हैं कि किस तरह से लगातार यहाँ पर आंकड़ेबाजी का खेल हो रहा है। कवरेज से भी यहाँ पर मीडिया कर्मियों को रोका जा रहा है। नगर निगम के ठेकेदार कवरेज से रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि अधिकारियों ने कहा है कि यहाँ पर कवरेज नहीं होगी। लगातार यहाँ पर अराजक तत्वों का इस्तेमाल किया जा रहा। मीडिया को रोकने के लिए अफसरों ने कवरेज के लिए मना किया, ये बात ठेकेदार कहकर गुंडई पर उतारू हैं। भैंसाकुंड में लकड़ी ठेकेदार गुंडई पर उतर आए हैं। मीडिया को रोकने के लिए अराजक तत्वों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब सच्चाई यहाँ पर लाख छिपाने के बाद भी नहीं छिप रही, तो अब इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं भैंसाकुंड में। अब हमारे साथ एक बार फिर संवाददाता संजय जुड़ गए। संजय, आपने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से वहां पर शवों की कतार है, बदइंतजामी है, और अब यहां पर सच्चाई छिपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कवरेज से रोका जा रहा है, ठेकेदार यहां पर अराजक तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, नगर निगम की खुली गुंडई है कि जो कि अराजक तत्वों को अंत्येष्टि स्थलों में तैयार करके तैनात किया गया है। वहां पर अगर मीडिया कवरेज करने के लिए जाते हैं तो वो ठेकेदार आ जाते हैं अपने लेबरों के साथ में, और क्या आला अधिकारियों ने मना किया, यहाँ पर कवरेज नहीं कर सकते हैं आप। तो कुल मिलाकर के आंकड़ों को छिपाने के लिए सरकार के जो आला अधिकारी है वो किस तरीके से आमादा है, इस बात का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपनी पोल न खुले, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, सरकार की कितनी भी किरकिरी करानी पड़े, आम आदमी को कितनी भी परेशानियां झेलनी पड़े, उसके लिए तैयार है। लेकिन काम नहीं करेंगे, घर के बाहर नहीं निकलेंगे, और कितना लोगों को परेशानी हो उससे उनका कोई मतलब नहीं है। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि चिताओं की आग ठंडी करने के लिए टैंकर का इस्तेमाल करना पड़ा। चिताओं की आग ठंडी नहीं हो पा रही है। लगातार 100 चलाए जा रहे हैं, लगातार 100 के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रजिस्टर में और कागज में मौसम गुलाबी बताने के लिए अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। जमीन पे एकदम जीरो है। और बिल्कुल संजय, यही सच्चाई है कि लगातार यहाँ पर शमशान घाटों में शवों का कतार लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर अब छुपाने की कोशिश की जा रही है। इधर कोरोना महामारी से मौतों के तांडव के बीच पूरे यूपी में प्राणवायु का संकट बना हुआ है। लखनऊ, मेरठ, बरेली की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर किस तरह से